गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th के लिए मैथ में ये जो एक्सरसाइज है 13.3 फिर दोबारा चल रहा है, सेकंड चांस बताया जा रहा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का विवरण हम अभी करने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये फिगर जो आप देख रहे हो, ये फिगर रेक्टेंगल का है और जो फर्स्ट रेक्टेंगल है जिसका नोमेनक्लेचर है ABCD, है ना। यहाँ पर फर्स्ट रेक्टेंगल है ABCD जिसका लेंथ है 93 मीटर और ब्रेथ है 79 मीटर। अब इस रेक्टेंगल के आउटसाइड में 7 मीटर ब्रेथ का, 7 मीटर ब्रेथ का पाथ है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले ABCD का एरिया जो निकालते हैं, ABCD का एरिया निकालेंगे, फिर EFGH का एरिया निकालेंगे और बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ पाथ निकलना क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 में सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ rectangular field, length into breadth। लेंथ कितना है 93 मीटर है और ब्रेथ कितना है 79 मीटर है। ठीक है, अब 93 और 79 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 7 3 4 7 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट एरिया मैंने निकाला, क्या निकाला, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं ABCD। ठीक है, L इंटू B होता है 93 इंटू 79, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 7347 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब सेकंड आप देखेंगे, सेकंड है एरिया ऑफ फील्ड EFGH, जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ब्रैकेट में EFGH का भी लेंथ इंटू ब्रेथ। 107 मीटर मल्टीप्लाई 93 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 107 93। दस 9 90 और 96
गड़बड़ है ना 970 अब ये यहाँ पर आपको दो चीज मिला। सबसे पहले मिला कि एरिया ऑफ ABCD जो विदाउट पाथ है, और एरिया ऑफ EFGH जो पाथ के साथ है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो छोटा वाला रेक्टेंगल है वो अंदर वाला है, इसका नाम है ABCD, इसका एरिया मैंने निकाल दिया। और जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है वो रास्ते के साथ है EFGH। तो नोमेनक्लेचर से क्लियर हो गया, दोनों का एरिया अलग अलग है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD इसका 7347 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड EFGH जो लार्जर एरिया है वो है कितना, तो 107 मीटर इंटू 93 मीटर। ये आपको बता चुके हैं कि 107 मीटर कैसे आया। इसको फिर से एक बार और बता देते हैं। ये जो लेंथ है आप देख रहे हैं 93 मीटर, और इसके चारों तरफ 7 मीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो यहाँ पर ये तो 93 मीटर है, लेकिन 7 मीटर इधर बढ़ा और 7 मीटर इधर बढ़ा, यानी 93 में 7 और +7 इन 14 मीटर ऐड हो गया। तो 93 में 14 ऐड करेंगे तो 107 मीटर हो जाएगा। ब्रेथ के साथ भी वही कंडीशन है। यहाँ पर जो ब्रेथ है वो है ओरिजिनल 79 मीटर, और 79 मीटर में 7 मीटर इधर बढ़ा 7 मीटर इधर बढ़ा, तो ये 14 मीटर इसमें ऐड हो जाएगा, तो 93 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये 93 मीटर हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पर जो आउटर आपका एरिया हो गया वो 107 मीटर इंटू 93 मीटर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किए तो 9951 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब इस दोनों जो एरिया निकला दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे तो एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड नंबर में हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, तो एरिया ऑफ ABCD, यहाँ पर जो दूसरा एरिया निकला हुआ है एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ ABCD। अब दोनों के एरिया को यहाँ पर लेस कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा 951 मीटर स्क्वायर और माइनस 7347 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बताते हैं इसमें से 2604 मीटर स्क्वायर ये आपका। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है 1 से लेकर 2 नंबर में क्या कर रहा है, 2 नंबर में कह रहा है द आउटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए पेंटिंग इज 150 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर। If there is a margin of width 8 centimeter all around the painting, find the area of painted part without margin। इसमें भी एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो आप इस चीज को समझ लेंगे और समझने के बाद इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ना है हिंदी में पंजाब के फिर राजपत राय का शेष भाग पढ़ाया गया था कल, तो शेष भाग आज पढ़ाया जा रहा है।
तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आधे के बाद से आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। आज आधा पढ़े थे, आधा फिर आज पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि राणा लाजपत राय जो थे धुरंधर के नेता थे और बहुत ही बोल्ड नेता थे। उन्हीं की बदौलत आज़ादी मिली हमें। इनकी गिरफ्तारी और देश निकालने की सजा सारे देश में तूफान खड़ा हो गया। सभाओं और जुलूसों के द्वारा इसका विरोध किया गया। संसद में इसकी गिरफ्तारी को लेकर प्रश्न पूछे गए। भारत में ही नहीं, इंग्लैंड में भी इसकी गिरफ्तारी और सजा का विरोध किया गया। फलतः भारत के अंग्रेज को झुकना पड़ा। भारत की अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और 18 नवंबर 1947 को इन्हें रिहा कर दिया गया। मारने से लौटकर इन्होंने संपूर्ण देश का दौरा किया और जनता की जागृति का नया संदेश दिया। देश में चारों ओर पंजाब केसरी और हिंद केसरी के नाम से इनकी जय जयकार होने लगी। जब ये जेल से छूट के आए तो इन्होंने आते हुए जनता के सामने एक संदेश दिया और जनता को जगाया। देश के चारों ओर सभी तरह पंजाब केसरी के नाम से इनको लोग बोलने लगा। केसरी का मतलब होता है शेर, इनको पंजाब का शेर कहने लगा लोग। हिंद केसरी यानी हिंदुस्तान का शेर के साथ इनकी जय जयकार होने लगी। भारत की स्वतंत्रता के लिए वीर और साहसी सैनिक तैयार करने के उद्देश्य से उन्होंने 9 नवंबर 1923 ईस्वी में लोक सेवक मंडल की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने साहसी और तो बहादुर थे ही, उनके साथ इन्होंने 9 नवंबर 1923 में एक लोक सेवा मंडल का इन्होंने गठन किया। मंडल का नियमानुसार ऐसे मनुष्यों को जीवन निर्वाह के लिए कुछ मासिक भत्ता दिया जाता था जो आजीवन देश की सेवा करने की प्रतिज्ञा करते थे। तो ऐसा गठन किए ये लोक सेवा मंडल का। इसमें था कि जो लोग देश की सेवा करेंगे उसे जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ मासिक भत्ता दिया जाएगा। जो और मंडल के प्रयत्नों से सारे देश में अनेक स्वतंत्रता के सैनिक तैयार हुए जिन्होंने देश की सेवा का व्रत ले लिया था। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें 18 माह की जेल और 500 रुपये जुर्माना दिया गया। गांधी जी का असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था तो उसमें इनको जेल हो गई थी और 8 महीने तक जेल में रहे और 500 रुपया उनको जुर्माना देना पड़ा था। जेल से छूटने के उपरांत ये पुनः राजनीतिक कार्यों में संलग्न हो गए। उन दिनों स्थान स्थान पर हिंदू और मुसलमानों के दंगे हो रहे थे। जिस वक्त ये जेल से आए छूटकर उसमें इन्होंने फिर राजनीतिक कार्य में सक्रिय हो गए और जिसके चलते देख रहे थे चारों तरफ हिंदू और मुसलमानों में दंगे हो रहे थे। मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के नाम से एक पृथक संस्था का गठन किया था। मुस्लिम लीग भारत के विभाजन की मांग कर रही थी। इन्होंने भारत के विभाजन को रोकने के लिए हिंदुओं को संगठित करने का निश्चय किया। इनकी प्रेरणा से हिंदू महासभा का गठन हुआ। 1925 ईस्वी में कलकत्ता में इनकी अध्यक्षता में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था। इन्होंने अध्यक्ष पद से बोलते हुए कहा, भारत की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए हिंदुओं को संगठित करना आवश्यक है। इन्होंने हिंदुओं से कहा कि भारत को अगर चाहते हैं कि स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, तो हम हिंदुओं को एक होना होगा, संगठित होना होगा, तब हम कुछ कर पाएंगे। उन्हीं दिनों पंडित मोतीलाल और देशबंधु चित्तरंजन दास और नेताओं ने मिलकर एक नए स्वराज पार्टी का गठन किया। उधर जो पंडित मोतीलाल थे और देशबंधु चित्तरंजन दास थे, दोनों मिलकर के एक नए पार्टी का गठन किया। इसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का सिद्धांत था काउंसिलों और केंद्रीय असेंबली में जाकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। ये स्वराज पार्टी जो बनाए थे ये मोतीलाल और ये चित्तरंजन दास ने, इसका मेन काम था कि काउंसिलों और केंद्रीय असेंबली में जाकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना, लड़ना, आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ना। ये सभी कांग्रेस से पृथक होकर स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस से पृथक यानी कांग्रेस पार्टी से अलग छोड़कर इन्होंने स्वराज पार्टी में शामिल हो गए, नया पार्टी बना। किंतु मतभेद हो जाने के कारण शीघ्र ही उसे छोड़ दिया और इन्होंने स्वतंत्र कांग्रेस दल बना लिया। तो बाद में फिर क्या किए, इन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिए और एक अलग पार्टी स्वतंत्र कांग्रेस दल बना लिया। ये इस दल के प्रतिनिधि के रूप में ही 2 स्थानों में असेंबली के सदस्य चुने गए थे। इन्होंने समय समय पर असेंबली में जो भाषण दिए थे वे आज भी याद किए जाते हैं।